हेलो एवरीवन। इसके पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया कि फ्यूचर को कैसे आइडेंटिफाई करें। तो विल एक ऐसा वर्ड है जिससे पता चलता है कि कोई भी सेंटेंस फ्यूचर है। तो जब भी कोई वाक्य में विल या शैल लिखा होता है या यूज रहता है तो समझते हैं कि वो फ्यूचर का सेंटेंस है। तो इसके बारे में और भी डिस्कस करेंगे। हालांकि हमने ये भी डिस्कस किया कि विल और शैल के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं। आज इससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स और समझेंगे और इसके कुछ सेंटेंसेस को भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो हमारे दिमाग में हमेशा ये होता है कि विल या शैल अगर होगा तो गा, गे, गी, ये हिंदी में मीनिंग आता है इसका। जैसे हमने डिस्कस किया था आई विल या शैल गो अगर लिखते हैं तो इसका हिंदी क्या होगा। इसको अगर ट्रांसलेट करते हैं या इसका सेंस निकालते हैं हिंदी में तो आई का हिंदी होता है मैं, विल या शैल का हिंदी होगा गा, गे, गी। तो गो मतलब होता है जाना। गो मीन्स क्या होता है जाना। तो जाना में अगर गागे गी लगेगा तो मैं जाऊंगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा मैं जाऊंगा। शी अगर यूज करते हैं तो शी विल या शैल कम, वो या वो लड़की आएगी। तो शी विल कम या शी शैल कम। आई विल कम या आई शैल कम। तो हमें यह समझ में आ रहा है कि सब्जेक्ट कुछ भी हो, सिंगुलर हो या प्लुरल, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। विल या शैल आप अपने सहूलियत से लगाएं जो आपको अच्छा लगे। ठीक है, और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करें। लेकिन हमने ये भी डिस्कस किया कि आई या वी के साथ शैल यूज करोगे तो ज्यादा बेहतर होगा, लेकिन आई और वी के साथ विल भी यूज कर सकते हैं। वैसे ही इसके अलावे और भी जो सब्जेक्ट्स होते हैं, आई और वी को छोड़ के जो भी सब्जेक्ट हो, बचे हुए सब्जेक्ट, ठीक है, बचे हुए सब्जेक्ट्स जैसे ही, शी, इट, दे वगैरह जो भी है, तो उसके बाद क्या यूज करेंगे विल, या हम लोग शैल भी यूज कर सकते हैं लेकिन विल ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, इतना हमने डिस्कस किया हुआ था। लेकिन मेरा क्वेश्चन है आपसे कि क्या गा, गे, गी के लिए विल और शैल ही आता है कि कुछ और भी वर्ड है ऐसा जिसका मतलब गा, गे, गी होता होगा, और या विल या शैल आने से ऐसा नहीं है कि गा, गे, गी होगा ही। ठीक है, तो हमें यह भी समझना है कि विल और शैल आने से सिर्फ गा, गे, गी का सेंस आता है या नहीं। तो विल और शैल का मतलब हम समझने के लिए गा, गे, गी समझते हैं। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसका हिंदी हमेशा यही होगा। कुछ और भी वर्ड होते हैं या वर्ड आ सकते हैं सेंटेंस में जिसका गागे की सेंस आएगा और वो फ्यूचर से रिलेटेड होगा। तो सिर्फ विल और शैल अगर कहें कि फ्यूचर को बताता है तो ऐसा नहीं है। ठीक है, कुछ और भी वर्ड आ सकता है फ्यूचर को बताने के लिए। तो चलिए समझते हैं एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को। आई होप टू सी यू सून। ठीक है, या इसको एक और सेंटेंस लिख लेते हैं, आई होप टू सी यू अगैन। सी यू अगैन का मतलब होता है फिर मिलेंगे, और सी यू सून का मतलब होता है जल्द ही या शीघ्र ही मिलेंगे। तो आई होप, अब इसको पहले हिंदी पार्ट बाय पार्ट समझते हैं। हालांकि हम लोग फ्यूचर का ही बात समझ रहे हैं, हालांकि हम लोग विल शैल को डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको यह बताना है कि हमेशा विल शैल का मतलब गागेगी नहीं होता है। ठीक है, और कुछ ऐसे वर्ड्स हैं या कॉन्टेक्स्ट है या सिचुएशन है जिसमें सेंटेंस में जिसमें विल और शैल नहीं होगा सेंटेंस में, लेकिन आपका सेंस जो होगा वो फ्यूचर का होगा, या उसके सेंटेंस को जब आप हिंदी करोगे तो उसमें भी गागेगी सेंस आएगा। ठीक है, यही समझना है, तभी आप अच्छे से लिख पाओगे, बोल पाओगे। ठीक, अब यहां समझिए, आई मीन्स होता है मैं, या इसको मुझे भी बोल सकते हैं सेंस के अकॉर्डिंग। मैं उम्मीद करता हूं या मुझे उम्मीद है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं या मुझे उम्मीद है। टू सी यू सून, टू सी यू सून। अब यहां पे समझना है कि टू जब भी लग जाता है तो क्या होता है, सी मीन्स देखता है, टू सी मीन्स देखना। तो टू सी यू सून, अगर इसको अलग पार्ट कर दे, टू सी यू सून, तो क्या हो जाएगा, सी मतलब होता है देखता है, टू सी मीन्स देखना, तो देखना तुमको जल्दी,
तो तुमको जल्द ही देखना या तुम्हें जल्द ही देखना या तुम्हें शीघ्र ही देखना। तो मुझे उम्मीद है तुम्हें जल्द ही देखने का, ऐसा समझ सकते हैं। लेकिन जब ये दोनों एक साथ आ गया, आई होप और टू सी यू सून एक साथ जब आ गया और एक पूरा कंप्लीट सेंस बन रहा है, क्यों? क्योंकि दो वर्ब है। ये बाद में हम लोग ग्रामर में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी इंग्लिश बोलना है, समझना है, लिखे हुए चीजों को समझना है, इस पर्पज से हम लोग सीख रहे हैं अभी। तो आई होप टू सी यू सून, अगर कोई ऐसा बोलता है या आपको इस टाइप का सेंटेंस बुक में दिख जाए तो क्या समझोगे आप? हिंदी उसका कैसे समझोगे? तो आई होप टू सी यू सून का मतलब ऐसा हो सकता है कि मुझे उम्मीद है या मैं उम्मीद करता हूं आपसे मिलने का। लेकिन ऐसे भी हम लोग बोलते हैं कि मुझे उम्मीद है कि आपसे जल्द ही मिलूंगा, या मैं उम्मीद करता हूं कि आपसे जल्द मुलाकात होगी, ऐसा हम लोग हिंदी में बोलते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपसे जल्द मुलाकात होगी, या मुझे उम्मीद है कि मैं आपसे जल्द ही मिलूंगा। तो जो इसका सेंटेंस बनता है इंग्लिश में वो होता है आई होप टू सी यू सून। अब आप में से बहुत लोग पूछोगे कि यहाँ पे सून, यहाँ विल क्यों नहीं यूज हो रहा है? विल या शैल, गागे की सेंस आ रहा है, मुझे उम्मीद है कि आपसे जल्द मिलूंगा, पूरा सेंटेंस का। तो विल शैल तो यूज नहीं हुआ। लेकिन विल शैल कब यूज होगा? जब आई होप को हटा दिया जाएगा। जैसे आई होप को हटाएंगे हम लोग तो ये चेंज हो जाएगा चीज, तब ऐसे बोलेंगे आई विल सी यू सून। क्या हो जाएगा? आई विल सी यू सून, मैं जल्द ही मिलूंगा, मैं आपसे जल्द मिलूंगा, ठीक है, मैं आपसे शीघ्र ही मिलूंगा। तो ये हो जाएगा आई विल सी यू सून। एक सेंटेंस सिर्फ ऐसा बोला मैं आपसे जल्दी मिलूंगा तो आई विल सी यू सून। लेकिन जब ऐसा बोलना हो कि मुझे उम्मीद है कि मैं आपसे जल्द मिलूंगा या मैं उम्मीद करता हूं कि आपसे जल्द मिलूंगा, तो ये होगा आई होप आई विल सी यू सून। ऐसे नहीं होगा, एक सा सेंटेंस बनेगा आई होप टू सी यू सून। या ऐसे भी बोलने टाइम हम लोग यूज कर सकते हैं आई होप दैट आई विल मीट यू या सी यू सून, ठीक है। तो एक और तरीका ऐसे यूज कर सकते हैं आई होप आई विल या शैल सी यू सून। तो क्या हो गया? आई होप मुझे उम्मीद है या मैं उम्मीद करता हूं, आई विल मीट यू या सी यू सून, आई विल सी यू सून या मीट यू सून, मुझे उम्मीद है कि मैं आपसे जल्द मिलूंगा, ठीक है। तो आई होप आई, तो यहाँ क्या हो गया? दो बार सब्जेक्ट हो गया और एक सब्जेक्ट हटा दोगे तो विल भी हट जाएगा, ठीक है। तो शैल भी हटेगा क्योंकि विल नहीं होगा। तो सी यू सून, आई होप सी यू सून नहीं हो सकता है। तो होप की जगह क्या? होप के बाद क्या होगा? टू सी यू। क्यों? क्योंकि वर्ब के पहले टू होगा तब कनेक्ट होता है एक सेंटेंस। बाद के क्लासेस में ग्रामर में हम लोग सीखेंगे। तो आई होप टू सी यू सून का मतलब होता है मैं आपसे जल्दी मिलूंगा। तो मेरा पर्पस ये समझाने का बस इतना ही था कि हमेशा विल या शैल का मतलब गागेगी नहीं होता है, कोई और भी वर्ड्स होते हैं जिसका मतलब गागेगी हो सकता है, ठीक है। उम्मीद है कि इतना समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया तो कमेंट जरूर करना। अब आगे बढ़ते हैं। ये बात हम लोग किसकी कर रहे हैं? फ्यूचर की। किसकी कर रहे हैं? फ्यूचर की। तो फ्यूचर मीन्स क्या होता है? बाद में होने वाला कोई भी काम। कोई भी काम बाद में हुआ तो फ्यूचर कहते हैं। तो फ्यूचर मीन्स क्या? अभी अभी या बाद में। अभी अभी को इंग्लिश में बोलते हैं इमीडिएटली, जस्ट तुरंत बाद, तो भी फ्यूचर हो जाएगा। एक मिनट बाद को भी फ्यूचर हम लोग बोल सकते हैं, प्रेजेंट में फ्यूचर। लेकिन एक साल बाद को भी फ्यूचर बोलते हैं, एक महीने बाद को भी फ्यूचर बोलते हैं। तो इसको पहले भी हमने सीखा था कि जो काम हुआ ही नहीं अभी तक वो प्रेजेंट और पास्ट हो ही नहीं सकता, वो तो फ्यूचर ही होगा, ठीक है। और फ्यूचर को समझने के लिए विल या शैल का यूज करते हैं और फर्स्ट फॉर्म द वर्ब यूज करते हैं, ठीक है। तो फ्यूचर मीन्स विल शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म द वर्ब, इतना हम लोगों को आता है। अब इसके बेसिस पे सेंटेंस हम लोग यूज करते हैं। जैसे मैं स्कूल जाऊंगा तो बहुत आसानी से बनेगा। जाऊंगा तो गो है, गो मीन्स जाना, तो विल गो हो जाएगा या शैल गो हो जाएगा। और आई है तो शैल हो जाएगा, सिंपल। तो आई शैल गो कहाँ? तो टू स्कूल, तो सिंपल बनेगा आई शैल गो, ठीक है। मैं जाऊंगा, शैल गो मीन्स जाऊंगा। तो जब भी किसी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ शैल या
विल लगाएंगे तो वो जाऊंगा आऊंगा इस टाइप का सेंस आएगा। तो आई शैल गो कहाँ, तो टू स्कूल। ठीक है, बहुत सिंपल है। वह क्रिकेट खेलेगा तो ही विल, शैल भी यूज कर सकते हैं लेकिन विल ज्यादा बेहतर होता है। ठीक है, ही विल प्ले, क्या खेले भाई, क्रिकेट, तो क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलेगा। अगर लड़की होती तो शी विल प्ले क्रिकेट। ठीक है, टीचर तुम्हें डांटेंगे तो टीचर तुम्हें डांटेंगे, टीचर में शिक्षक तुम्हें डांटेंगे। ठीक है, तो टीचर डांटना का होता है स्कॉल्ड, तो विल स्कॉल्ड हो जाएगा, तो टीचर विल स्कॉल्ड यू। द टीचर विल स्कॉल्ड यू। The students will remember, क्या remember, याद करेंगे, remember, क्या याद करेंगे, तो क्वेश्चन एंड आंसर। स्टूडेंट्स विल रिमेंबर क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो बच्चे क्वेश्चन आंसर याद करेंगे। हम लोग खेलेंगे, वी विल प्ले, हम लोग खेलेंगे, हम लोग खेलेंगे, तो इसका क्या होगा, वी शैल, या विल, वी शैल प्ले। ठीक है, क्वेश्चन आंसर की जगह हम लोग इट भी बोल सकते हैं, द स्टूडेंट्स विल रिमेंबर इट। तो ये जो रोज यूज होने वाला सेंटेंस है उसको मैंने यूज किया हुआ है। तो जब भी आपको फ्यूचर में कोई ऐसा सेंटेंस बोलना या आगे की टाइप का सेंस आएगा तो आप आसानी से बोल सकते हो, विल प्लस V1 कर लोगे, शैल, विल प्लस V1 करोगे या शैल प्लस V1, काम हो जाएगा आपका। लेकिन पर्पस आज का यही था कि मैं आपको बता पाऊं कि आगे की का मतलब हमेशा विल शैल नहीं होता है, और सिर्फ विल और शैल का यूज करने से फ्यूचर नहीं बनता है। और भी कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिससे पता चल जाता है कि वो फ्यूचर का सेंटेंस है या सेंस फ्यूचर का दे रहा है। लेकिन अभी फिलहाल समझने के लिए फ्यूचर के बारे में कि फ्यूचर होता क्या, फ्यूचर में जनरली क्या यूज करते हैं, कैसे बोलते हैं, उसके लिए विल शैल सीखना जरूरी है। आज के लिए इतना ही। आज हमने सीखा कि हमारे पास V1 और V5, V2 और विल या शैल प्लस V1, ये तीनों हम लोगों को सीखना था। हमने सीख लिया है ये और ये। ठीक है, जब भी प्रेजेंट की बात करें तो V1 V5, पास्ट की बात करें तो V2, और फ्यूचर की बात करें तो विल शैल, विल या शैल प्लस V1। बच गया V3 और V4। V3 मीन्स काम कंप्लीट हो गया, कंप्लीटेड, और जब काम हो रहा है तो कॉन्टिन्यूअस V4, जो कि तीनों में यूज होता है, प्रेजेंट में भी, पास्ट में भी, फ्यूचर में भी। लेकिन डायरेक्टली कोई काम होते रहता है उसको डिनोट करने के लिए V1 V5 प्रेजेंट में, पास्ट में उसी को डिनोट करने के लिए V2, और फ्यूचर में कोई काम होगा उसको डिनोट करने के लिए विल या शैल प्लस V1 का यूज करते हैं। आई होप कि ये जो स्ट्रक्चर है जो बच्चे रटते हैं और भूल जाते हैं वो अब आपको अच्छे से याद हो गया होगा, और उम्मीद है कि आप अब इसको कभी नहीं भूलेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।